हेलो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जो है उदाहरण नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा। दिखाइए कि 0.23535 डॉट डॉट करके उसके बाद बराबर 0.235 बार ऊपर रिकरिंग लगा हुआ है को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। यहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक है। और इसको P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हम इसको जो है x के बराबर मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, और थोड़ा नीचे लिखते हैं x बराबर 0.23535 डॉट डॉट करके अनंत तक इसको लिख सकते हैं। 3535। अब इसके बाद आप देखिएगा कि इसमें 3535 मतलब दो दो अंक बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। तो जब 100 का गुणा करेंगे तो 10x में 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे जब x में, तो यह हो जाएगा 100x। 100x बराबर, तो 100x बराबर हो गया, यहाँ जो है दो दो के पहले दशमलव है, यहाँ पर ये दशमलव नहीं है। तो 0.2353535 डॉट डॉट करके समीकरण 1 लिखा हुआ है। इस समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, x में 100 का गुणा करेंगे 100x, और दूसरे पक्ष में जब 100 का गुणा करेंगे तो 23 के बाद जो है दशमलव लग जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे 23.5353 5353। अब इसके बाद दो अंक खाली जा रहा है, इसलिए फिर एक बार जो है 35 लिख देंगे डॉट डॉट करके। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 2 बड़ा है, इसलिए समीकरण 1 उसमें से घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ ऋण चिन्ह लग जाएगा, यहाँ ऋण चिन्ह लग जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 5 में से 5 जाएगा, 0 3 में से 3 जाएगा, 0 5 में से 5 जाएगा, 0 3 में से 3 जाएगा, 0 5 में से 5 जाएगा, 0 3 में से 3 जाएगा, 0 5 में से 2 जाएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 बचेगा, और यहाँ 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, और फिर इसके पहले जो है 2 है तो यहाँ 2 बचेगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और इसके पहले 100 x में से x घटाएंगे, x का मतलब 1 x, तो 1 x घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 99x। 99x बराबर हो गया 23.3। अब 99 का x के साथ गुणन हो रहा है, इसलिए हम जो है 99 को इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे x बराबर 23.3 बटे 99। अब ऊपर देखा जा रहा है एक अंक पहले दशमलव है, तो ये दशमलव जब ऊपर एक अंक पहले दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक शून्य बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया बराबर 233 बटे 990। 233 बटे 990। अब यहाँ जो है यह संख्या भिन्न रूप में प्राप्त हो गई, अर्थात परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में प्राप्त हो गई।
इसके बाद आप देखेंगे 10वां उदाहरण। 10वां उदाहरण में इन दोनों संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए सबसे पहले 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1/7 बराबर, तो 1 में हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे जाएगा नहीं भाग, तो भागफल में 0 बढ़ाएंगे, 0 दशमलव लिखेंगे और यहाँ जो है 0 बढ़ जाएगा। अब 10 में 7 का भाग जाएगा एक बार भाग जाएगा, 7 एक अन्य 7 घट जाएगा, 3 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर भाग जाएगा, 7 चौक 28, 4 हो जाएगा, फिर घटा देंगे, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसको घटा दीजिएगा, फिर 6 आ जाएगा। इस तरह से बार बार अंक आते रहेंगे और जो है समाप्त नहीं होगा, डॉट डॉट करके बार बार अंक आते रहेंगे। तो इसका मतलब 1/7 का मान हो गया 0.142 डॉट डॉट करके। तो 2/7 का मान, तो इसका दूना हो जाएगा, तो 2/7 बराबर 2 दूना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, इसके पहले दशमलव, इसके पहले 0 हो गया। मतलब यह 1/7 है, ये 2/7 है, तो इसका मतलब इसके मान का डबल इसका मान हो जाएगा, दूना। अब इसको लिख देंगे डॉट डॉट करके। अब इसके बीच, अब इसका तो पता चल गया कि दशमलव प्रसार कितना है और इसका कितना दशमलव प्रसार है। अब इसी के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो विशेष रूप से निश्चित दशमलव प्रसार न हो, मतलब अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार हो, तो ऐसी संख्या हम लिखेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं 14 के बाद 15, 16, 17, 18 जो भी संख्या आती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दशमलव के बाद 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम ले लेते हैं 17 अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः परिमेय संख्या। अतः इसमें क्या ज्ञात करना? अपरिमेय संख्या। अतः अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या 0.1700 1700 बार 17 डॉट डॉट करके अनंत तक लिख सकते हैं, जो कि मतलब निश्चित क्रम में नहीं है, क्योंकि एक साथ 17 तो आ रहा है बार बार, लेकिन एक बार 1 शून्य आ रहा है, एक बार 2 शून्य आ रहा है, एक बार 3 शून्य आ रहा है। इसका मतलब यह अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या के रूप में है, और यह संख्या इस 14 और इस 28 के बीच में है। तो अब जो है आपको प्राप्त हो गया अपरिमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में। अब अगला उदाहरण देखेंगे। उदाहरण नंबर 11 देखिएगा। जांच कीजिए कि 7 कर्णिम 5 और 7 बटे कर्णिम 5 कर्णिम 2 प्लस 21
पाई माइनस 2, इन चीजों को जांच करना है कि यह अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो इसके लिए हम जानते हैं करड़ी में 5 का मान इतना होता है, ये चीज तो याद करना पड़ता है। करड़ी में 2 का मान, पाई का मान, ये सब याद करना पड़ता है। तो करड़ी में 5 का मान है 2.236 डॉट डॉट करके। करड़ी में 2 का मान है 1.4142, इस तरह से डॉट डॉट करके अनंत तक है। पाई का मान 3.1415 डॉट डॉट करके अनंत तक है, बदलता हुआ अंक। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम 7 करड़ी में 5 का मान ज्ञात करते हैं। तो 7 करड़ी में 5, यह बराबर हो जाएगा 7, और करड़ी में 5 का मान कोष्ठ के अंदर करके लिख देते हैं 2.236 डॉट डॉट करके। इसका मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, तो 7 का गुणा यहाँ कर दीजिए। 7 का करिएगा 7 छक 42, 4 हासिल हो गया, और 7 तिरिक 21, 4 25, 2 हासिल हो गया, 7 दूनी 14, 2 16, फिर 7 दूनी 14, 1 15। तो 2 अंक पहले जो है, 2 अंक के बाद इधर से दशमलव हो जाएगा, अर्थात इधर से 3 अंक पहले, क्योंकि इसमें भी 3 अंक पहले दशमलव है। तो डॉट डॉट करके 7 करड़ी में 5 का मान इतना हो गया, दशमलव प्रसार के रूप में। तो यह भी जो है भिन्न भिन्न प्रकार से आता जाएगा अनंत तक। अतः यह तीनों तो परिमेय संख्या है ही, क्योंकि करणीगत संख्याएं और प्रतीकात्मक संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। तो उनके साथ जो भी संख्या है वो सब जो है अपरिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद आप देखिएगा 7 बटे करड़ी में 5, तो नीचे करड़ी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसी करड़ी 5 से इसे इसके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7 बटे करड़ी में 5। अब ऊपर नीचे जो है करड़ी में 5 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 7 करड़ी में 5, और नीचे जो है करड़ी 5 का 2 बार गुणन हो गया, इसलिए इसको समाप्त कर देते हैं, क्योंकि एक जैसी करड़ी का जब 2 बार गुणा हो जाता है तो करड़ी हट जाती है। तो सीधे यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम करड़ी 5 का मान ऊपर लिख करके और हल कर देंगे, तो यह बराबर हो जाएगा 7 करड़ी में 5 का मान तो यहाँ निकाला गया है 15.652 डॉट डॉट करके। अब बटे में 5 है, तो इस 5 से इसके अंदर भाग दे देंगे, तो 5 तिया 15, 5 एकन्ने 5 हो गया, 5 तिया 15, इस तरह से डॉट डॉट करके लास्ट तक जाएगा, 5 चौका 20 शून्य करके, और उसके बाद आएगा। तो इस तरह से 7 बटे करड़ी में 5 का मान प्राप्त हुआ दशमलव प्रसार के रूप में, जो कि भिन्न भिन्न तरह के अंक आ रहे हैं, इसलिए यह जो है अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके बाद देखते हैं √2 प्लस 21, तो √2 प्लस 21
बराबर √2 का मान जो है 1.4142 डॉट डॉट करके है और प्लस 21। तो 21 जो है पूर्ण अंक है, यहाँ इस संख्या में एक पूर्ण अंक है तो 21 एक 22 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 22.4142 डॉट डॉट करके। यह भी दशमलव प्रसार जो है भिन्न ही होगा, अलग अलग तरीके से आएगा अनंत तक। तो यह भी अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद π-2 हल करते हैं। तो पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.1415 डॉट डॉट करके होता है अनंत तक विस्तार। तो यहाँ जो है बाद में -2 है तो इसको लिखेंगे -2। अब 2 जो है पूर्ण अंक है तो 3 में से घटेगा 1 हो जाएगा, तो यह बराबर हो गया 1.1415 डॉट डॉट करके। यह भी अनंत तक जो है भिन्न भिन्न प्रकार का अंक आ रहा है, इसलिए इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो यह सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे ये संख्याएं अपरिमेय हैं, अतः संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इसके बाद इधर वाले पर देखिएगा, उदाहरण जो है 12 है। ये सब सिंपल ही है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यही उदाहरण नंबर 11 में आपको कुछ ज्यादा कठिनाई हो रही होगी, लेकिन इसके आगे आपको आसानी मिलेगी। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण नंबर 12 है, 2 करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3 में जो है जोड़ना है किसको, करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 3। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर 2 करड़ी में 2 और प्लस 5 करड़ी में 3। अब इसको इसमें इसको जोड़ना है तो धन चिन्ह लगाइए और उसके बाद लिखिए करड़ी में 2 और माइनस 3 करड़ी में 3। तो करड़ी 2 वाला पद एक साथ है, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 करड़ी में 2 मान सकते हैं। और ये 2 करड़ी में 2 है, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 1 3, 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 3 करड़ी में 2। और इसको जो है यह ऋण 3 है, यह 5 है, तो इसको इसमें से घटा देंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 करड़ी में 3। करड़ी 3 जैसा पद 2 है, करड़ी 2 जैसा पद 3 हुआ। तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है, सजातीय कड़ियों को एक साथ जोड़ा जाता है, कड़ी पदों को। जैसे करड़ी 2 वाले पदों को जोड़ लिया गया, जितना अंक सामने आ रहा उतना करड़ी 2 के रूप में हो गया, और करड़ी 3 वाले पदों को जोड़ लिया गया, घटा लिया गया, और घटाने के बाद जितना आ रहा है उस तरह से जो है करड़ी 3 का मान पीछे लिख दिया गया, क्योंकि करड़ी 3 वाला पद है ये। तो इस तरह से आप इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। करड़ी के आगे वाले पदों को जोड़ना घटाना है और करड़ी उसी तरह से लिख देना है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर 13। उदाहरण 13 आप लोग देखिएगा, 6 करड़ी 5 को 6 करड़ी 5
को 2 कर्णिम 5 से गुणा कीजिए। तो 6 कर्णिम 5 को 2 कर्णिम 5 से गुणा कीजिए। तो गुणा करने के लिए क्या होता है कि यहाँ हम लिखते हैं हल में 6 कर्णिम 5 गुणे 2 कर्णिम 5। तो यहाँ पर देखिए बिना कर्णी वाले पदों को आपस में गुणा करके नीचे लिख देते हैं और इधर कर्णी वाले पदों को आपस में गुणा करके लिख देते हैं। तो कर्णी 5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे कर्णियों का जब गुणा होता है तो कर्णी समाप्त हो जाती है। तो कर्णी 5 का गुणन 5 हो जाएगा। अब इधर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं और 2 का 6 में गुणा कर दीजिए तो 6 दूनी 12। तो यहाँ हो गया 12। अब जो है 12 का 5 में गुणा कर दीजिए, 12 पंजे 60 हो गया। तब इसको लिखेंगे बराबर 60। इस तरह से जो है 6 कर्णिम 5 और 2 कर्णिम 5 का आपस में गुणन हो गया। अब अगला उदाहरण देखिएगा, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14, 8 कर्णिम 15 को 2 कर्णिम 3 से भाग दीजिए। दो कर्णिम 3 से भाग दीजिए। तो 8 कर्णिम 15 को 2 कर्णिम 3 से भाग देना है। तब यहाँ नीचे लिखते हैं हल में 8 कर्णिम 15 भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 2 कर्णिम 3। 2 कर्णिम 3। तो कर्णी वाले पदों को कर्णी वाले पदों में भाग दीजिए। 3 का भाग 15 में देंगे, 3 पचे 15। यहाँ कर्णी में 5 हो गया। अब बिना कर्णी वाले पदों को बिना कर्णी वाले पदों में भाग दीजिए। 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8। तो यहाँ जो है 4 हो गया। अब 4 कर्णी में 5 जो है इसका दोनों का आपस में भाग प्राप्त हो गया। 8 कर्णिम 15 को 2 कर्णिम 3 से भाग देने पर 4 कर्णिम 5 जो है प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर हो गया। आगे फिर 15वां उदाहरण देखते हैं।